है भाई, तुम लोग थोड़ा सा ऐसे वो हो रहे हो, बट एक्चुअल में कुछ इस तरफ भी है ग्राफ के। कुछ लोग को डिस्गस्टिंग लगता है, वो लोग रेस्पेक्ट के लिए कर सकते हो, कुछ लोग को फर्क नहीं पड़ता। एंड कुछ इस तरफ हैं जो पागल हो गए हैं पीरियड्स के पीछे। हाँ, पीरियड्स के दीवाने हैं कुछ लोग, आपको पता नहीं होगा। रेडिट पे एक सब रेडिट है जहाँ पे यूज्ड मेंस्ट्रुअल पैड्स बिकते हैं। हाँ, 400 रुपए से 800 रुपए तक का इनका रेट होता है। हाँ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं ही खरीद रहा हूँ? मैं थोड़ी खरीद रहा हूँ, मैं गलती से पहुंच गया था उस सब रेडिट पे। हाँ भाई, सच में मैं एक्चुअली यूज पैंटीज खरीदने गया था। वो एक अलग सब रेडिट है, बहुत रेस्पेक्टेड सब रेडिट है, तुम लोग को पता नहीं होगा। हाँ, पैंटी फेटिश मेरी बहुत पुरानी है। मेरी जो वही बंदी ने डेवलप करवाई थी, फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने, वो हमेशा क्रेजी पैंटीज पहन के आती थी यार। वो कुछ अलग ही, उसकी एक्चुअली वो खुद नहीं खरीदती थी पैंटीज, उसकी मम्मी मंगल बाजार से बल्क में लेके आती थी। और आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि मंगल बाजार में कितनी क्रेजी पैंटीज बना रहे हैं वो लोग। हाँ, उसके पास एक आर्मी वाली पैंटी थी जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पे होता है ना, वो पैंटी पे है। आप समझ रहे हो, कैमोफ्लेज का पॉइंट ही चोट दिया उन्होंने। वो इतना सोच समझ के उन्होंने बनाया था कि झाड़ झूड़ में सोल्जर्स आगे बढ़ेंगे बिना दिखे, ये ले तेरी पैंटी पे। बट मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता था उस कैमोफ्लेज की। जब भी वो कपड़े उतारती थी मैं बोलता था जो पेट की बात सीधे पैर कैसे स्टार्ट हो गया, बीच का कहाँ है यार। एक उसके पास बेंटन वाली पैंटीज थी, हाँ, ऑरेंज कलर के बीच में हीट ब्लास्ट बना हुआ था। हाँ, मैं उससे पूछता था कि हीट ब्लास्ट थी क्यों, कोई और एलियन क्यों नहीं। तो रीजनिंग थी उसके पास कि मधुर तुम्हारे साथ माहौल गर्म हो जाता है ना। मैंने बोला वाह, एक डीपर मतलब भी है इसका, मेरे लिए भी लेके आना एक बेंटन वाली। मेरे लिए वो लेके आई, उस पर एक ग्रे मैटर बना हुआ था। हाँ, मैंने पूछा भी नहीं, जबरदस्ती बता नहीं, मतलब सबसे छोटा एलियन मुझे पता है। मेरी फेवरेट पैंटीज थी छोटा भीम पैंटीज। छोटा भीम पैंटीज देखी आप लोगों ने? उन्होंने नहीं देखी? उसमें आगे कालिया बना होता है। हाँ, आगे कालिया बना होता है और पीछे ढोलू बोलू। तुम लोग तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहे हो यार इस पर। तुम लोग ऐसे ही बने रहे, मैं तो मैं टुनटुन मासी वाली भी बताऊंगा तुम लोग। आई नो व्हाट दिस साइड वांट्स। पीरियड सेक्स तो बहुत दूर की बात है भाई। मैंने देखा लोग अभी तक पीरियड से भी उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बताया था, बेसिकली जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं उनको बैठा के मैंने जापान वाला जोक बताया था। मुझे लगा था कि जिसके एक्सपेंस पे जोक हुआ है वो खुद हंस रही थी, तो इट्स अ गुड जोक। उन चारों को बैठाया, मैंने उन्हें सुनाया, अच्छे से सुनाया कि भाई ऐसे उसने उतारा और उस पर अच्छे से डिलीवर किया। और वो चारों ऐसे देख रहे हैं, कह रहे मधुर शेम ऑन यू। मैंने बोला क्या हो गया भाई, कुछ गलत है? कह रहा मधुर, एक लड़की की मेडिकल इंजरी का कभी मजाक नहीं उड़ाना। मेडिकल इंजरी कैसे है यार ये? कह रहा और क्या है, खून खराब है, पट्टी इन्वॉल्व है ना। पट्टी पट्टी बोल दिया भाई उसने, पैड को पट्टी बता दिया। तब मुझे समझ आया कि भाई हम टियर 2 टियर 3 सिटीज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो ब्लैक पॉलिथीन में क्यों बेचते हैं, वो न्यूज़पेपर में रैप करके क्यों बेचते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये जो लौंडे हैं इन्हीं, ये क्रीम ऑफ इंडिया, ये IIT दिल्ली के बच्चे हैं। जब ये इसको पट्टी की तरह देखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम इसी लेवल पे हमें पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर हम नीचे जा सकते हैं। अब देखो, मैं सोचा इस बारे में कि ऐसा क्यों उसको पट्टी टाइप लगा। मेरे को लगता है पूरा ना हमारा दिमाग जैसे डॉट्स कनेक्ट करता है। हॉस्पिटल वाइट होता है, प्लास्टर वाइट होता है, कॉटन वाइट होता है, हर मेडिकली रिलेटेड चीज होती है ना वो वाइट कलर की बनाते हैं, तो उनको मेडिकल टाइप ही चीज लगती है पीरियड्स भी। हमें ना अगर गेम चेंज करना है तो हमें थोड़ा ट्विस्ट लाना पड़ेगा भाई इस पे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग है ना वो मोस्टली काम करता है आंखों की वजह से, ठीक है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उसमें से 80% जो हम डिसीजंस लेते हैं वो होता है विजुअल सेंसरी रिपोर्ट्स जो होती है, वो 80% आंखों की वजह से आती है हमें, ठीक है। हमारा सारा एक्शन उस पर होता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर तुम लोग बताना, अगर मान लो मेरी बंदी उस दिन पैंट्री उतारती है ऐसे और उस दिन व्हाइट पैड की जगह उस पे गोकू बना होता, कामे हाँ में हाँ करता हुआ है? और उसके हाथ पे ही रेड स्पॉट होता, तो एक अलग स्टोरी बन के आती। मानते हो आप लोग, मैं जो अपने दोस्तों को बताता तो वो इससे बहुत आगे बढ़ जाते मेडिकल और इन सब से। वो अपना ऑर्डर करने स्टार्ट कर देते कि भाई मेरी बंदी के लिए नारुतो वाली ऑर्डर कर दे, ब्लैक कलर का पैड होगा, बीच में व्हाइट क्लाउड्स होंगे, यूज करने के बाद आकात्सुकी का लोगो बन जाएगा। कुछ तो समय करना ही पड़ेगा। कुछ अगर हम क्रिएटिव दिमाग लगाने लग जाए ना तो हम पूरा चेंज कर सकते हैं। ये पूरा टैबू हम खत्म कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। देखो, मैंने 2-4 आइडिया सोचा, आपको बताता हूँ। एक मैंने सोचा डे एंड नाइट पैड, ठीक है। वो होगा क्योंकि व्हाइट कैनवस है, हम क्यों नहीं पेंट कर रहे हैं? पेंट करते हैं ना भाई, उस पहाड़ बनाओ, ऐसे नदी बह रही हो, ब्लू स्काई हो,
मेरी बंदी दिन में लगाएगी, शाम को जब वो निकालेगी तो उस पर भी सनसेट जैसा माहौल हो रखा होगा। हाँ, ये सब आइडियाज है। एक ना पूरा येलो कलर का पैड बनाएंगे, फुल येलो, और साइड में छोटा सा अजय देवगन बना होगा। ऐसा करता हूँ, करना पड़ेगा भाई, थोड़ा एक्साइटिंग रखते हैं ना इन सब चीजों को। सरप्राइज पैड सोचा है मैंने, एक सरप्राइज पैड व्हाइट कलर का होगा। मेरी बंदी बोलेगी सरप्राइज क्या, ये तो बेसिक शिट है। मैं बोलूंगा देखती जाओ। फिर जब वो यूज कर लेगी तो उस पर मिस्टर इंडिया दिखेंगे। मजा नहीं आ जाएगा उसको? एकदम दुखी वॉशरूम जाएगी कि मेरे फिर से पीरियड स्टार्ट हो गए। अरे अनिल जी, अब झक्कास लग रहा है। हाँ, यही सरप्राइज। हम कुछ इनविजिबल इंक से कुछ भी रिवॉर्ड लिख दो, ठीक है? कोई भी अगर मान लो 100 पैड में से एक में रिवॉर्ड लिखा हुआ है तो कितना एक्साइटिंग होगा कि वो रेड कलर पे रिवील हो रहा है रिवॉर्ड की। बंदी एकदम BMW जीत गई, बहन चो। एक्साइटेड रहेगी ना लड़कियां पीरियड्स के लिए, मैं इस बार क्या जीत रही हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे किंडर जॉय आता है ना वैसे निकाल। तुम किंडर जॉय में सरप्राइज देते हो, क्रैक्स जो चिप्स आते हैं उसमें सरप्राइज देते हो। कोई सरप्राइज देने की जगह है? तुम बताओ, तुम ऑलरेडी उसे मीठा खिला रहे हो, ऑलरेडी तुम उसे फ्राइड आइटम खिला रहे हो, तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक होगा, तुम्हारा डोपामिन हिट करेगा, तुम ऑलरेडी खुश होने वाले हो, उसे और खुश कर रहे हो। क्यों भाई? यहाँ पे लड़की की मूड की माँ चुदी पड़ी है, यहाँ खुश करो ना लड़कियों को। कुछ भी रख सकते हैं, चॉकलेट रख दो, ऐसे छोटी सी पेन किलर रख दो, छोटा सा वाइब्रेटर, whatever makes the girl happy। एक छोटी सी सिगरेट भी रख सकते हैं। सिगरेट लड़की के लिए नहीं, वो उसके बंदे के लिए, क्योंकि पता है ना कुछ लड़के सिगरेट छोड़ के पैड दिला रहे हैं। पता है ना, क्योंकि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं होता है। कितने सारे टैबू हैं, जैसे मंदिर नहीं जा सकती लड़कियां, किचन नहीं जा सकती, खाना कंटामिनेट हो जाता है। किचन वाला तो मुझे पैरों पे कुल्हाड़ी ही लगी, मतलब ऐसा। क्योंकि उस टाइम पे लड़कों को खाना बनाना आता भी नहीं था भाई, है? उसमें ये रूल और बना दिया, मियाँ बीवी दोनों 4 दिन भूखे बैठे हुए हैं कि भूखा रह लूंगा बट कंटामिनेटेड नहीं खाऊंगा। पता नहीं कैसे कंटामिनेट होता था, कौन सा पंप लगाए इधर, जो रोटी बेलते हुए यहाँ से और मैंने एक और चीज नोटिस करी कि ये जो सारे रूल्स है ना, ये लड़कियों के ऊपर ही बनाते थे लड़के, अपने ऊपर अपना सिंपल रखे। भाई कभी तुमने सुना है कि आज मुठ मारी, आज किचन में नहीं जाओगे? मुट्ठा उसको अलाउड नहीं है भाई। लड़के इतने गंदे हैं, वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, वो किचन में लंड धोने चले जाएंगे कि चलो यार मेरा विम बार किधर है, विम बार से लंड धो रहा है लड़का, है? रात को बंदी ब्लो जॉब दे रही है, 100 नींबू का टेस्ट क्यों आ रहा है? अगर हमें इस चीज को आगे लेके जाना है तो हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी बनती है, मानते हो आप लोग? हेलो मैम, क्या नाम है आपका? नम्रा। नम्रा, आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? आप एक केमिस्ट शॉप में घुसे, एक तरफ है बेसिक पैड्स, ठीक है, एक तरफ है क्रिएटिव पैड्स। आपके पास 3 ऑप्शन है, यू गो विद द बेसिक वंस, यू गो विद द क्रिएटिव वंस, और द थर्ड ऑप्शन इज यू प्रेफर नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव विलेज एरिया मेंटालिटी। तो आप क्या लोग क्रिएटिव पैड्स, आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते हो? ऑलराइट, व्हाट अबाउट यू? बेसिक ऐसा है कि सब्जेक्टिव है, आपका अपना पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं कि क्रिएटिव इज द राइट आंसर। हाँ जी, क्रिएटिव। ऑलराइट, व्हाट अबाउट यू? नॉट क्रिएटिव, बेसिक। ऑलराइट, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? क्रिएटिव। व्हाट अबाउट यू? बेसिक। मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ हमेशा 3 टाइप के आंसर होते हैं। एक तो क्रिएटिव वाले लोग मुझे पसंद है क्योंकि वो लोग नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं, वैसे है कि भाई लेट्स सी क्या है ना। जो लोग बेसिक आंसर देते हैं, मुझे आप लोग का भी समझ आता है सही, क्योंकि आप लोग ट्रेडिशनल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हो कि भाई जो चलता आ रहा है वही कर, यूज एंड थ्रो वाली चीज़ है, क्या इस पर दिमाग लगाना। आप लोग एक कंफर्ट जोन में रहते हो, है ना। आप ही जैसे लोग हैं जो तन्मय भट्ट की रिएक्शन वीडियोस देखते हैं। और क्या, इनको दिमाग नहीं लगाना है अपना भाई, वही देखी हुई रील वापस से देख लेंगे यूट्यूब पे, अपने टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे, हैं? कोई बात नहीं। जो लड़कियां ये रीजन देती हैं कि यूज एंड थ्रो वाली चीज है, इस पे क्यों मेहनत करनी है, इट्स नॉट अबाउट यूज एंड थ्रो वाला लॉजिक, इट्स अबाउट द वे यू लुक एट पीरियड्स। मान लो लड़की की शादी है, 5 लाख का लहंगा पहनती है लड़कियां, तो एक ही दिन के लिए पहनती है। भाई मेरे को समझ नहीं आता है कि हाँ क्या हुआ, रिपीट कर लेते हो? नहीं, जो लोग आप जैसे चिंदी नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ।
लिया है तो ऑफिस में पहन के जाऊंगी, फुल फटना चाहे जब तक रीच कर लेते हैं। बस रिबेल बन के बैठी हुई है, नॉट फेयर। जो भी तू बोल रहा है गलत, डिसएग्री। क्या सॉरी? बस मेरा ये पॉइंट है कि मान लो लड़की ने 5 लाख का लहंगा पहना है एंड भगवान ना करे उसके उस दिन पीरियड्स आ गए, अच्छा लगेगा 5 लाख का लहंगा नीचे 9 रुपए का विस्पर अल्ट्रा? भाई शोभा देगा क्या? तुम लोग बताओ। है इस ऐसे दिनों के लिए मैं निकालूंगा ब्राइडल पैड्स बाय सब्यसाची। हाँ, क्योंकि भाई अगर मैं हस्बैंड हूं ना और मेरी वाइफ ने अगर 5 लाख का लहंगा पहना है तो मैं एटलीस्ट उसके पैड पे चिकनकारी देखना चाहता हूँ भाई। मैं एम्ब्रॉयडरी देखना चाहता हूँ विंग्स पे, मैं चाहता हूँ एक मेहंदी का डिजाइन हो बीच में सुंदर सा, पूरी रात उसमें अपना नाम ढूंढूंगा बैठ के। यही तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है इस सोच को बदलने का। बहुत सारे, जैसे मान लो आप, जैसे आपने बेसिक आंसर दिया, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? अब यूज एंड थ्रो वाला लॉजिक था या फिर और कोई आपके दिमाग में रीजन है? केमिकल वगैरह होंगे, आई नो, ये कुछ लोग का ये वाला डर रहता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है, वो है कि वाइट, मैंने ना पढ़ा था इस बारे में, तो बेसिकली वाइट कलर का इसलिए बनाते हैं पैड क्योंकि 2 रीजन है। एक तो कल्चरल स्टिग्मा है, और पैड जो उसको इम्प्योर माना जाता है तो उसको ना डिस्क्रीट और प्राइवेट रखने के लिए व्हाइट कलर का बनाते हैं। दूसरा रीजन था ये वाला कि भाई अगर हम उस पर कलर कर देंगे ना, जो कलर होता है वो डाई होती है और वो केमिकल होता है, उससे ना कुछ रिएक्शन हो सकता है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे तो बहाना ही लगा है। तुम्हें बनाने होते ना, तुम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तुम स्केटबोर्ड की तरह बना लेते, पल्ली साइड ग्राफिटी कर देते, कुछ भी कुछ कर सकते थे भाई तुम। मेरे को क्योंकि बुरा लगता है भाई, तुम यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। तुमने कॉन्डम बनाते हुए तो उस पे 10 तरीके के छौंक और तड़के मार दिए, तब तुम्हें नहीं याद आया हमारी सेंसिटिव स्किन के बारे में? वहां पे चिकन टिक्का मसाला फ्लेवर निकाल दिया तुमने। लड़की की कोई इज्जत नहीं है भाई कहीं पे भी। आपने बोला कि लॉजिकल उसके हिसाब से आप बेसिक के साथ जा रहे हो, ऑलराइट। अच्छा नेम दो। आंचल, क्या करते हो आप? लॉ, सॉरी, एक्चुरियल प्रोफेशनल। ये मैंने सुना तो है कि बहुत टफ होता है एक्चुरियल करना, है ना? बोलना भी टफ है। ओके, आप मुझे अनपढ़ क्यों बता रहे हो? प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ बहुत सारे पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं ना इसके लिए। हाँ राइट। तो आप बिजी रहता है आपका या फिर कैसा रहता है? बिजी, काफी बिजी रहता है। तो आप जैसे चिल करने के लिए क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम स्टैंड अप वगैरह? देखते हो लाइव स्टैंड अप? ओके, आपने देखे इससे पहले शोज देखे? ओह ओके ओके, वेरी नाइस। हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन? यस, नाइस। हाँ, और कौन है? उपमन्यु, अभिषेक उपमन्यु, वेरी नाइस। तो जैसे जो लोग बेसिक आंसर देते हैं उनके लिए मैं बनवाऊंगा कस्टमाइज पैड्स। मैं छापूंगा अभिषेक उपमन्यु पैड पे। हैं, कितना एम्पावर्ड फील करोगे आप? हैं, उपमन्यु मेरा लैंड पे। मजा आएगा भाई। बहुत सारे हम चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मार्केट बहुत छोटी है, मतलब आप अपने लैंड को मार्केट बोलते होगे? Had to do it भाई, आपने फुल टॉस बना के दिया भाई। मैं क्या करता हूँ, सॉरी। नहीं, मार्केट तो बहुत बड़ी है। देखो 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें से 50% लड़की, 70 करोड़। उसमें से 18 साल से 14 साल से 50 के बीच में एटलीस्ट हमारे पास 35 करोड़ लड़कियां होंगी। उसमें से 70 से 80% लड़कियां पैड यूज करती हैं, ठीक है। बाकी 10-15% टैम्पॉन और बाकी मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 20 करोड़ का कुछ हुआ है। उसमें से 10 करोड़ जो है वो क्रिएटिव आंसर, 50% है। 10 करोड़ की मार्केट है हमारे पास, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ क्या? फुल प्रिपेयर्ड आया हूँ भाई। तो 10 करोड़ इज अ गुड नंबर। बाकी इनके लिए ओके, स्पेशल ओकेजन वाले जो बेसिक आंसर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल ओकेजन, जैसे मान लो फेस्टिव सीजन है, दिवाली धमाका पैड्स, 5 पैड, 5 में अलग अलग ऐसे फुलझड़ी अनार, ऐसे पहले दिन हेवी फ्लो है तो अनार ही होगा उसमें ऐसा, आखिरी दिन एक बिजली बम छोटा सा। बट ठीक है, आप में से जो भी एक्सपेरिमेंट, जो क्रिएटिव पैड आंसर दे रहे थे, ठीक है, आप लोग को मैं
रिकमेंड करूंगा कि डोंट गो विद द क्रिएटिव पैड्स, गो विद मेंस्ट्रुअल कप्स। एक्चुअली मैंने जो रिसर्च करी थी उसमें उन्होंने बताया था कि सब हर एस्पेक्ट में मेंस्ट्रुअल कप बेटर होता है। मैं चैट जीपीटी से काफी टाइम बात करी थी इस बारे में। चैट जीपीटी तो गुस्से हो गए थे, बहन का लड़का होगा ऐसा क्या पूछ रहा है, सुधर जा। देखो मैं ना इस सेट में बहुत टाइम बात करता हूँ पैड एंड पीरियड्स के बारे में। लड़कों को ना उतनी आदत नहीं है इन सब टॉपिक के बारे में इतना सुनने की। 15-20 मिनट कोई नहीं सुनना चाहता। मैं तो डिस्कम्फर्ट देखता भी हूँ लड़कों का थोड़ा सा। मैं गुड़गांव में ही शो कर रहा था, 1 महीने पहले की बात है, एंड लाइनअप शो था, 4 आर्टिस्ट थे, 15-15 मिनट सबका स्पॉट था। एक ना जीएसटी इंस्पेक्टर बैठा हुआ था बीच में, ठीक है, 35-36 साल का था वो, और वो ना ऐसे डिस्कम्फर्ट तो दिख गया था मुझे उसका, बट मैं तो करता जा रहा था, ठीक है। और उसने मेरे को ऐसे देखा और बोलता कि भाई, ओ भाई। मैंने बोला हाँ सर क्या हुआ? कह रहा भाई टॉपिक चेंज करते हैं। मैंने बोला सर ऐसे वर्क नहीं करता है, ठीक है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपनी स्क्रिप्ट लेके आता है, वो उस पर वर्क करता है, फिर वो कह रहा भाई टॉपिक चेंज करते हैं, नहीं तो ये जो तेरा पैड है ना ये तेरे ही लगा दूंगा। अब देखो मैं तो यूज टू हूँ इन सब चीजों से, ठीक है। मैंने सब सुन रखा है, बकवास हो मेरे 400 वापस सब सुना हुआ है मैंने, ठीक है। मैंने सोचा इसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करूंगा। मैंने बोला सर आप बोल रहे हो कि आप मेरे से पैड लगा दोगे तो आपको अच्छा फील होगा अपने बारे में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आपको अच्छा फील होगा? आप थोड़ा सोचो इस बारे में। क्योंकि आपने मेरे पैड लगा दिया तो आपने मुझे एक विमेन की तरह आइडेंटिफाई करवा दिया, और आपके दिमाग में एक मर्द जो है वो एक औरत से ऊपर है, इसलिए आपको अपने बारे में अच्छा लग रहा है ना। उसकी तो गांडी फट गई भाई। वो तो तैयार ही नहीं था एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के लिए। वो एकदम ऐसे होगा कि अब भाई एक पैड तेरे मुंह पे भी लगा दूंगा, वैसे मेरे पैड ही लगाता रह जाएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा सर आपकी आवाज नहीं, तेरे कान पे भी लगा दूंगा। मैं शो के बाद पैड से लथपथ होके जा रहा हूँ मैं, पैडमैन बन के। बट आई लव द फीडबैक्स दैट आई गेट आफ्टर दिस सेट। मेरे को काफी फीडबैक्स आते हैं, एंड जैसे एक लड़की आई, कह रही मधुर नॉट राइट, आप जैसी ही थी जो आपने किया ना जापान वाला, नॉट राइट। मैं बोला I'm सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको ऑफेंड करने का। कह रही नहीं मधुर टेक्निकली इट वाज नॉट राइट, एक्चुअली जो पैड होता है ना उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी होता है, तो एक्चुअली कोरिया का फ्लैग बनेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक लड़का आया था कोलकाता में गुस्से में, ठीक है, आया कह रहा मधुर भाई जो भी आप करो, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी मैं करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कभी भी ग्रीन कलर के मत निकालना, आई हेट बांग्लादेश में। यार अपने पर्सनली बताते रहते हैं। बट क्योंकि मैंने देख लिया है तुम लोग की आंखों में भी एक डिस्कम्फर्ट, तो टॉपिक चेंज कर देंगे। छोटे ले ले जब आदत है जीत के रोज करो रिपीट।